गाइस, आप सभी का एसके एजुकेशन में फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट का चैप्टर 2 का पार्ट है। तो आज हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे पोलन ग्रेन्स का। तो बेसिकली पोलन ग्रेन्स आर रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। तो पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट्स है, मीन्स उसका मतलब क्या होता है कि इट डेवलप्स अ सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस गैमेट्स। सेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, वो गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन्स वो है कि वो एक सेक्स ऑर्गन है, पोलन ग्रेन जो है, और वो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स। गैमेट्स प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स, और उस गैमेट के साथ एग सेल का फ्यूज़न होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स। वो एक ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन, एंड दैट प्रोड्यूस गैमेट्स। ओके, वो एक गैमेट्स प्रोड्यूस करने का काम करता है। जैसे कि हमको पता है कि हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है, तो उसके फ्लावर में आप देखोगे तो येलोइश कलर का पाउडरी जैसा वो ऐसे करोगे ना तो वो हाथ में आएगा, तो वो उसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। और वो पोलन ग्रेन को हाथ में लेकर फिर स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड। उसको हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, देन उसमें बहुत ही वैरायटी मिलेगी, साइज, शेप, कलर, डिज़ाइंस। तो पोलन ग्रेन्स की डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट साइज होती है, डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट डिज़ाइन होती है, डिफरेंट कलर होता है। तो पोलन ग्रेन का ऐसा ही है कि वो डिफरेंट साइज, शेप और कलर उसमें होते हैं। और आपकी एनसेट की बुक में उसमें दिखाया भी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फिगर दिखाई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो एनसेट की बुक में। ओके, तो उसमें आपको डिफरेंट साइज शेप उसमें पोलन ग्रेन्स के नज़र आएंगे। ओके, देन पोलन ग्रेन्स का जो डायमीटर होता है वो 25 to 50 माइक्रोमीटर्स होता है। तो उसका जो डायमीटर होता है वो स्पेरिकल में मेजर करना पड़ता है। तो उसका जो डायमीटर ऐसे होता है, तो उसका डायमीटर होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर। ओके, देन पोलन ग्रेन्स में 2 लेयर होते हैं। कितने? 2 लेयर होते हैं पोलन ग्रेन्स में। तो वो जो 2 लेयर होते हैं, तो उसमें एक एक्साइन होता है और एक इंटाइन होता है। तो जो यहाँ पे मैंने फिगर दर्शाई है, तो वहाँ पे एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है, और इंटाइन होता है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है। तो हम यहाँ पे उसका जो 2 लेयर होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो एक्साइन जो होता है वो रेजिस्ट करता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स और हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग acid and alkali and no enzyme that degraded sporopollenin। तो स्पोरोपोलिनिन ऐसा है कि इतना ही स्ट्रॉन्ग है वो कि एसिड हो, अल्कली हो, कुछ भी हो, उसको रेजिस्ट करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को भी। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और उसके जो अंदर गैमेट्स वो उसको सर्वाइव करता है। वो बहुत ही एक्साइन स्ट्रॉन्ग होता है। और जो एक्साइन में जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, वहाँ पे जो होता है उसको जर्म स्पोर कहते हैं। तो यहाँ पे एक जर्म स्पोर बताया है। तो जर्म स्पोर में क्या होता है कि वहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एक्साइन में नहीं है, तो ये जो होता है वो जर्म स्पोर काम आता है पोलन ट्यूब को फॉर्मेशन में। तो वहाँ से गैमेट निकल के एक सेल के पास जाएंगे। तो ये जर्म स्पोर यहाँ पे रहता है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं रहता है।
Okay guys, then well preserved pollen grain is a well preserved as fossil because of the presence of the sporopollen. तो वो पोलन ग्रेन है वो वेल प्रिजर्व है एज अ फॉसिल बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन है वहाँ पे। बहुत ही मैंने बोला कि उसमें कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा है कोई भी चीज़ का, अल्कली हो, एसिड हो, टेम्परेचर हो, ऑर्गेनिक मटेरियल हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है स्पोरोपोलेनिन। एग्जाइन बाहर से फैसिनेटेड एरिया ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन, बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है पोलन ग्रेन्स का। देन एंड इनर का लेयर होता है अंदर का, उसको हम इंटाइन बोलते हैं, वो होता है थीन एंड कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन्स वहाँ पे जर्म स्पोर नहीं होते, उसकी जो वॉल होती है वो कंटिन्यू होते हैं इंटाइन की। तो वो बना हुआ होता है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का। देन साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म का ये होता है लेयर, उसके आजू बाजू प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर होता है, कोई भी सेल होता है उसमें। ओके देन पोलन ग्रेन होता है वो मेच्योर होता है। तब पोलन ग्रेन जब मेच्योर होता है तो उसमें दो सेल में डिवाइड होता है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो यहाँ पे मैंने रफली फिगर दर्शाई है। तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस अलग होता है, इसका न्यूक्लियस अलग होता है। तो ये वेजिटेटिव सेल बड़ा वाला होता है और जनरेटिव सेल छोटा वाला होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेजिटेटिव सेल होता है वो बिगर होता है एंड हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। तो वो लार्ज होता है, फूड रिजर्व करता है और इनरेगुलर न्यूक्लियस वहाँ पे रहता है वेजिटेटिव सेल में। ओके देन जनरेटिव सेल स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। तो उसका जो जनरेटिव सेल होता है वो स्मॉल होता है और उसका जो वो फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म है। उसका जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें ही जनरेटिव सेल वहाँ पे फ्लोट करता है इसे। देन स्पिंडल शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो वो स्पिंडल शेप में डेंस साइटोप्लाज्म होता है उसमें एंड इन द न्यूक्लियस, उसमें एक न्यूक्लियस होता है जनरेटिव सेल में। मैं यहाँ पे एक फिगर बताती हूँ आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। तो ये पोलन ग्रेन है, वो डिवाइड करता है। तो वो डिवाइड करता है तो वहाँ पे दो वैक्यूल्स बनते हैं, एक न्यूक्लियस होता है। फिर उसमें से ये तीन पार्ट में से ये जो न्यूक्लियस होता है वो एसिमेट्रिकली स्पिंडल बनाता है और वो स्पिंडल में से ये डिवाइड करता है। माइटोटिकली डिवीज़न होता है इसमें एंड माइटोटिकली डिवीज़न होता है तब ये एसिमेट्रिकल, ये न्यूक्लियस है तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनाता है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ गया और यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ गया। ये वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ओके तो इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर सेल एट दिस टू सेल स्टेज। मतलब कि 60% जो पोलन ग्रेन का पार्ट होता है तो ये दो सेल की वजह से होता है। कौन से? वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल की वजह से। द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू द टू मेल गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर सेल्ड। तो ये जनरेटिव सेल होता है वो माइटोटिकली डिवीज़न करता है। ये जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, ये माइटोटिकली डिवीज़न करता है, ये गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स में कन्वर्ट करता है बिफोर पोलन ग्रेन्स आर सेल, 3 सेल स्टेज। तो ये 2 सेल में जब बनता है उससे पहले के स्टेज में 3 सेल बनता है जनरेटिव और 2 मेल गैमेट्स में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोलन ग्रेन्स का जो ओवरव्यू है मैंने दे दिया है।
तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि पोलन ग्रेन्स में होता है तो उसमें वो रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट्स। वो एक पोलन ग्रेन है, वो 2 गेमेट्स प्रोड्यूस करता है, 2 नहीं सॉरी गेमेट्स प्रोड्यूस करता है और सेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकिल। एंड हिबिस्कस का आप देखो कि येलोइश पाउडर कलर का जो पाउडर होता है उसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं और वो उसको अलग अलग स्पीसीज़ का अलग अलग रहता है। एंड ये पोलन ग्रेन का जो डायमीटर लिया गया है 25 to 50 माइक्रोमीटर, ये भी डायमीटर अलग अलग होता है सभी पोलन ग्रेन्स का, सभी फ्लावर में प्लांट में अलग अलग रहता है। तो ये थोड़ा सा एवरेज इसमें दे दिया है, तो 25 to 50 माइक्रोमीटर। देन इट हैज़ अ 2 लेयर, जैसे कि एक्साइन है और इंटाइन है। तो एक्साइन जो होता है स्पोरोपोलनिन, उसको कोई हार्म नहीं कर सकता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। उसमें जहाँ पे स्पोरोपोलनिन नहीं होता है वहाँ पे जर्म पोर्स होते हैं और वो पोलन ट्यूब बनाता है। और अंदर का जो भाग होता है उसको इंटाइन बोलते हैं और वो होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है। और जो एक्साइन होता है वो एट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का और उसकी डिज़ाइन ऐसी मस्त होती है। देन वहाँ पे हम देखेंगे आगे, तो उसका जो पोलन ग्रेन्स होता है वो मेच्योर होता है तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है और न्यूक्लियस का पार्ट होता है वो अनरेगुलर होता है, इरेगुलर पार्ट होता है। और जनरेटिव सेल होता है वो स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव। स्मॉल होता है जनरेटिव सेल एंड इसका वो वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें फ्लोट करता है, स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, देन उसमें क्या होता है कि इन 60% जो पार्ट होता है पोलन ग्रेन्स में, उसका जो उसमें दो सेल साइड में चला जाता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। और उसका जो जनरेटिव सेल होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है, 2 गैमेट प्रोड्यूस करता है बिफोर पोलन ग्रेन्स आर सेड, वो उसको हम 3 सेल स्टेज बोलते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे का पूरा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर समझा दिया है। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में क्वेरी आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आई होप सो, तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।